कक्षा 11 की प्रश्नावली चल रही है त्रिकोणमितीय फलन। आज इसमें अपन त्रिकोणमितीय समीकरणों को सॉल्व करना या हल करना सीखेंगे। इस टॉपिक के अंदर अपन देखेंगे कि कोई मान दिया हुआ है, जैसे sin x बराबर 1/2 दिया हुआ है, तो मुख्य मान क्या होता है उसका और व्यापक मान क्या होता है। क्योंकि कोई भी त्रिकोणमितीय फलन है तो 0 से 2 पाई में एक रोटेशन करने के बाद फलन वहीं आ जाता है। तो अपन देखेंगे कि कोई मान कब कब वापस सेम वैल्यू को ग्रहण करता है। जैसे यहाँ पर sin x और cos x के मान 2 पाई के पश्चात पुनरावृत्ति होती है, यानी 2 पाई के पश्चात वो वहीं आ जाते हैं और tan x के जो मान है वो पाई के बाद वहीं आ जाते हैं। अब व्यापक हल और मुख्य हल क्या होता है कि जो हल 0 से 2 पाई के बीच में होते हैं वो तो कहलाते हैं मुख्य हल, और जो हल n में होते हैं, जनरल हल होते हैं, अनंत हल जिससे अपन निकाल सकते हैं, वो कहलाते हैं व्यापक हल। 3 फॉर्मूला बता रही हूँ, उनके कंसेप्ट जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तब और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। यदि sin x बराबर sin y हो तो x बराबर होता है n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई। ऐसे यदि cos x बराबर cos y हो तो x बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस वाई, और tan x बराबर tan y हो तो x बराबर होता है n पाई प्लस वाई। इनको आपको दिमाग में याद रखना होगा, इसी के बेसिस पर अपन आगे व्यापक और जनरल हल निकालेंगे। n क्या हो सकता है, z हो सकता है, z का मतलब पूर्णांक है, नेगेटिव पॉजिटिव कोई सा भी पूर्णांक हो सकता है। अब जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, समीकरण sin x बराबर √3/2 का मुख्य हल ज्ञात कीजिए। सोल्व करने का तरीका क्या होता है, पहले तो sin x बराबर √3/2 है, अपन देखेंगे कि sin थीटा का मान √3/2 कब होता है। sin 60 पर √3/2 होता है, तो यहाँ sin π/3 60, यहाँ क्योंकि अपन जनरली कोण को रेडियन में रिप्रेजेंट करते हैं तो सारे कोण को अपन पाई में ही लिखेंगे, sin π/3। अब मुख्य मान निकालना तो अपन और देखेंगे, एक तो पहला मान तो ये हो गया। अब सेम साइन का मान ये और कब होता है, 0 से 2 पाई के बीच में। अपन देखते हैं कि पहले और दूसरे चतुर्थांश में साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव। तो दूसरे इसी कोण को अपन दूसरे चतुर्थांश में क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस π/3 सेकंड चतुर्थांश में, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा भी साइन थीटा ही होता है, तो ये भी साइन π/3 के इक्वली है। साइन π/3 बराबर साइन पाई माइनस π/3, क्योंकि जो पहले चतुर्थांश में अपन चतुर्थांशों के सूत्रों में से पढ़ चुके हैं कि साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, सेकंड चतुर्थांश में साइन थीटा धनात्मक होता है। इसको सोल्व किया तो 3 पाई माइनस पाई तो 2 π/3, ये π/3 और 2 π/3 जो है वो इसके क्या है, मुख्य हल है, क्योंकि ये दोनों ही मान 0 से बड़े हैं और 2 पाई से क्या है, छोटे। अब व्यापक हल में अपन पहले फॉर्मूला लगाएंगे, sin x बराबर sin y होता है, x बराबर क्या होता है, n पाई प्लस -1 की पावर n वाई। यहाँ इस केस में अपना y की जगह क्या है, यहाँ देखो फर्स्ट जो मुख्य मान आया वो y होता है, तो y की जगह है π/3, x बराबर n पाई प्लस -1 की पावर x π/3। यानी व्यापक मान में हमेशा जो y लिखेंगे वो पहला मुख्य मान लिखेंगे। अब ऐसे ही लिखा हुआ tan x बराबर -1/√3 है, इसका मुख्य हल ज्ञात करो। सबसे पहले तो tan थीटा का मान, माइनस को तो पहले छोड़ दो, 1/√3 कब होता है, माइनस को तो अलग ही लिखा है, 1/√3 कब होता है, tan थीटा जो होता है 30 डिग्री पर 1/√3 होता है, 30 डिग्री को लिखते हैं π/6। अब अपना जो फॉर्मूला है, जैसे ये sin x, तो ये बीच में माइनस जो आ रहा है वो नहीं आना चाहिए, फॉर्मूले में है tan x बराबर tan y होना चाहिए। इस माइनस को अपन चतुर्थांशों से सोल्व करेंगे, तो tan थीटा नेगेटिव कब का होता है, सेकंड चतुर्थांश में होता है और फोर्थ चतुर्थांश में होता है। सेकंड वाले को लिखते अपन पाई माइनस थीटा, और एक tan माइनस थीटा भी होता है, tan माइनस थीटा भी माइनस tan थीटा होता है, तो इसको अपन tan माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। सेकंड चतुर्थांश में भी tan थीटा है और फोर्थ में भी tan थीटा नेगेटिव है, तो सेकंड में tan पाई माइनस थीटा भी माइनस tan थीटा होता है, फोर्थ में भी नेगेटिव होता है। चारों चतुर्थांश में से कौन कौन सी वैल्यू इसके बराबर होती है वो अपन को लिखनी है। तो इसकी वैल्यू देखो, फोर्थ वाले में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, इसीलिए tan थीटा भी क्या होता है, नेगेटिव, तो ये और ये सेम ही है। तो अब मान क्या हो गया, -π/6, इसको 6 एलसीएम लिया, 6 - 1 5 π/6 और 11 π/6। अब मुख्य मान होते हैं वो होते हैं जो अपने 0 से 2 पाई के बीच में हो, तो ये दोनों ही मुख्य मान होंगे, ये मुख्य मान नहीं होगा, ये दोनों ही मान 0 से 2 पाई के बीच में। ये तो हो गया मुख्य मान।
व्यापक मान के लिए tan x बराबर tan y है तो x बराबर होता है n पाई प्लस y होता है। अब यहाँ y क्या लेंगे अपन 5 पाई बाई 6, जो पहला मुख्य मान है, क्योंकि tan x tan इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है, तो पहली वैल्यू ही अपन को लेनी है। तो tan x बराबर tan y में x बराबर n पाई प्लस 5 पाई बाई 6, जहाँ पर n बिलोंग्स टू क्या है z। अब ऐसे साइन x बराबर जैसे दिया हुआ -√3/2, इसको अपन को मुख्य मान भी निकालना है और इसी का अपन को व्यापक हल भी निकालना। मुख्य मान का मतलब तो वही कि 0 से 2 पाई के बीच में ये आंसर कब कब आएगा, साइन थीटा का मान ये कब कब होता है, वो तो हो गया मुख्य मान 0 से 2 पाई के अंतराल में। और अनंत तक ये मान कब कब आएगा, थीटा जब अपन अनंत तक चले तो ये मान कब कब आएगा, वो होता है इसका व्यापक मान। साइन एक्स बराबर -√3/2 दिया है। पहले तो देखेंगे √3/2 साइन थीटा की वैल्यू कब होती है, साइन 60 डिग्री पर होती है, तो ये साइन 60 का लिख दिया। अब इस माइन, क्योंकि अपना जो सूत्र होता है वो साइन एक्स बराबर साइन वाई का होता है, ये माइनस जो आ रहा है इसको चतुर्थांश से अंदर ले, ये भी वाई की वैल्यू नहीं है। साइन थीटा नेगेटिव कब कब होता है, तो साइन थीटा जो नेगेटिव होता है वो तीसरे चतुर्थांश में होता है और चौथे में होता है। तीसरे में पाई प्लस थीटा, एक तो साइन माइनस थीटा ही होता है, एक तो साइन पाई प्लस थीटा और एक साइन। चौथे चतुर्थांश को क्या लिखते हैं, चौथा चतुर्थांश जो होता है 2 पाई से कम होता है तो 2 पाई माइनस थीटा चौथे को लिखते हैं, और तीसरे में पाई से अधिक होता है इसलिए पाई प्लस थीटा लिखते हैं। अब इसको सोल्व करो तो 3 पाई और पाई 4 पाई बाई 3, इसको सोल्व करो तो 3 3 जा 6 -1 5 पाई बाई 3। ये दोनों ही मान 0 से 2 पाई के बीच में है, ये मान 0 से 2 पाई के बीच में नहीं है, तो ये दोनों ही तो हो गए उसके मुख्य मान। अब व्यापक हल होता है साइन एक्स बराबर साइन वाई हो तो x बराबर होता है n पाई प्लस, ये फॉर्मूला तो आपको याद करना ही होगा। यहाँ y की वैल्यू क्या लेंगे अपन 4 पाई बाई 3। अब जैसे इसके अनंत अपन को कह दिया कि इसके 5 हल निकालो, कह दिया कि इसके 5 हल निकालो, n बराबर 1 रखा तो एक हल आ जाएगा, n बराबर 2 रखा यहाँ और यहाँ तो दूसरा हल आ जाएगा, n बराबर 3 रखा तो तीसरा हल आ जाएगा, n बराबर -1 भी रख सकते हैं, -2 भी रख सकते हैं। इस ढंग से इसके अनंत हल अपन निकाल सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है कि cos x बराबर 1/2 है, इसका अपन को मुख्य हल और व्यापक हल निकालना है। तो cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, cos 60 डिग्री पर, और cos 60 को कहेंगे cos पाई बाई 3, यानी y की वैल्यू अपने पाई बाई 3 होगी। अपना फॉर्मूला जनरल ये बनना चाहिए कि या तो साइन एक्स बराबर साइन वाई आना चाहिए, या cos x बराबर cos y आना चाहिए, या tan x बराबर tan y आना चाहिए। बीच में कोई नंबर कोई चिन्ह है तो उसको चतुर्थांशों से अपन को अंदर ले जाना है। ये तो cos x बराबर cos y का स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही बन गया है। तो व्यापक हल क्या होता है, cos x बराबर जब cos y हो तो x बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस y, यहाँ y की वैल्यू है पाई बाई 3 तो 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ये तो हो गया व्यापक हल। अब मुख्य मान निकालना है। दो मुख्य मान कौन से होंगे जब cos थीटा का मान 1/2 होता है, पहला तो ये पाई बाई 3 हो गया। अब वापस देखेंगे कि cos थीटा का मान कब 1/2 होता है, ये धनात्मक वैल्यू आई है तो धनात्मक वैल्यू cos थीटा या तो पहले चतुर्थांश में होता है या किस में होता है, चौथे में, क्योंकि आधार की लाइन है। तो चौथे वाले कोणों को लिखते हैं अपन 2 पाई माइनस थीटा, क्योंकि चौथे जो कोण होते हैं वो एक राउंड से कम होते हैं। एक मुख्य मान तो ये हो गया और एक 2 पाई से कम हुआ है चौथे चतुर्थांश में, क्योंकि cos 2 पाई माइनस थीटा बराबर cos थीटा ही होता है। 3 2 जा 6 और 1 में से 1 गया तो 5 पाई बाई 3। दोनों ही वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में, इसलिए दोनों ही इसके मुख्य मान हैं। नेक्स्ट, अब इन्हीं के ऊपर अपन जो एग्जाम्पल किए हैं, पहले इन्हीं के ऊपर अपन एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो करेंगे। tan x बराबर दिया हुआ है √3 ये दिया हुआ है, इसका अपन को मुख्य हल और व्यापक हल निकालना है। तो tan थीटा की वैल्यू √3 कब होते हैं, 60 डिग्री पर, यानी tan पाई बाई 3। अब मुख्य मान, एक मुख्य मान तो हो गया ये खुद ही, क्योंकि ये 0 से 2 पाई के बीच में। दूसरा मुख्य मान कि tan थीटा वापस ये की वैल्यू कब आती है, तो tan थीटा अभी यहाँ पॉजिटिव हो रहा है। tan थीटा पॉजिटिव कब होता है, एक तो पहले चतुर्थांश में होता है और एक तीसरे में होता है, क्योंकि तीसरे में दोनों ही साइन कोस नेगेटिव होता है इसलिए tan पॉजिटिव होता है। इसी को तीसरे चतुर्थांश के रूप में लिखेंगे तो तीसरा होता है पाई प्लस थीटा, जहाँ थीटा है अपना पाई बाई 3, ये पाई प्लस थीटा हो गया। तो 3 पाई और 1 7 पाई बाई 3 पाई और 1 4 पाई बाई 3,
एक वैल्यू तो हो गई π/3 और एक वैल्यू हो गई 4π/3। मैक्सिमम जो मुख्य हल होंगे वो 2 ही होंगे और मिनिमम एक मुख्य हल होगा। ये दोनों ही मान 0 से 2π के बीच में हैं। अब व्यापक हल में tan x बराबर tan y, ये पहला जो मुख्य मान है उसको सूत्र में लेना है y की जगह। तो x बराबर हो गया n पाई प्लस y और y की वैल्यू हो गई π/3। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें sec x बराबर दिया हुआ है 2। अपन को इसको सोल्व करना है। अपनी जो तीनों ही समीकरण है वो साइन कोस टेन की है। यदि सेक कोट कोसेक आ जाता है तो उसको साइन कोस टेन में उस वैल्यू को चेंज करेंगे। तो सेक एक्स बराबर 2 है, यानी कोस एक्स बराबर कितना हो गया 1/2, जो कि अभी अपन ने सोल्व किया था कोस एक्स बराबर 1/2 का। सेम सॉल्यूशन इसमें भी आया है, ये दोनों सेम ही सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोट एक्स बराबर दिया हुआ है -√3, तो टेन एक्स बराबर क्या हो गया -1/√3। पहले तो अपन देखेंगे 1/√3 कब होता है, टेन 30 डिग्री पर होता है जी, टेन 30 डिग्री। अब टेन थीटा नेगेटिव है तो टेन थीटा नेगेटिव कब कब होता है, सेकंड और फोर्थ में होता है, या तो सेकंड चतुर्थांश, क्योंकि सेकंड और फोर्थ में साइन कोस में से एक एक नेगेटिव होता है। तो इसको सेकंड चतुर्थांश में लिखेंगे। सेकंड चतुर्थांश को तो कहते हैं पाई माइनस थीटा, क्योंकि पाई से कम होता है, और थर्ड चतुर्थांश को कहते हैं पाई प्लस थीटा। फोर्थ चतुर्थांश को 2 पाई से कम होता है, तो ये फोर्थ चतुर्थांश को लिखा, एक तो सेकंड में लिखा और एक ये फोर्थ में लिखा। इसको सोल्व किया, 6 पाई में से 1 गया तो 5π/6 और ये हो गया 11π/6। ये दोनों ही इसके मुख्य मान आ गए। व्यापक हल tan x बराबर tan y होता है, हर बार ये फॉर्मूला लिखना है। तो x बराबर होता है n पाई प्लस y, तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये 5π/6। अब देखो n बराबर जैसे अपन ने रख दिया 2, n बराबर 1 रखा तो 6 और 1 रखा तो ये का ये सेकंड वैल्यू आ जाएगी। n बराबर 2 रखा तो 6 को यहाँ 2 रखा तो 2 पाई हो गया, 6 इंटू 2 12 पाई प्लस 5 पाई तो 17 पाई/6। ऐसे अपन अनंत वैल्यू या अनंत हल इसके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ अपना ये कोसेक x बराबर है -2, इसका अपन को मुख्य हल और व्यापक हल निकालना है। कोसेक x बराबर -2 है तो साइन x बराबर हो गया -1/2। साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, फर्स्ट में 30 डिग्री पर यानी π/6 पर। अब यहाँ साइन x बराबर अभी साइन y नहीं बना है, यानी ये और ये वैल्यू सेम नहीं है। इस माइनस को भी माइनस अंदर जाएगा तब साइन x बराबर साइन y होगा। साइन एक बार तो होगा -π/6। एक साइन थीटा नेगेटिव कौन कौन से चतुर्थांश में होता है वो अपन देखेंगे। तो साइन थीटा थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है, क्योंकि लंब की लाइन थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होती है। थर्ड को तो लिखते हैं पाई प्लस थीटा और फोर्थ को लिखते हैं 2 पाई माइनस थीटा, क्योंकि थर्ड वाला पाई से ज्यादा है और फोर्थ वाला 2 पाई से कम है। इसको तो लिख दिया 7 π/6 और ये हो गया 6 2 12 -1 11 π/6। ये दोनों ही मुख्य मान है जो 0 से 2π के बीच में है। अब व्यापक हल के लिए साइन x बराबर साइन y होता है, तो x बराबर होता है n पाई प्लस -1 की पावर n y, जहाँ y अपन फर्स्ट वैल्यू को ही लेते हैं जनरली, तो y की जगह लिख दिया 7 π/6। अब इसमें अपन n की वैल्यू रखते जाए तो अनंत हल अपन निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये थोड़ा सा अलग, अब तक अपन ने जो क्वेश्चंस किए हैं उन सभी में एक तरफ तो त्रिकोणमितीय फलन है और एक तरफ कोई संख्यात्मक वैल्यू है। अब अपन ऐसे इक्वेशन सॉल्व करेंगे जिसमें दोनों ही तरफ त्रिकोणमितीय फलन है। जैसे फर्स्ट दिया tan 2x बराबर कोट x प्लस π/3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। अपना समीकरण जो होता है वो tan x बराबर tan y होता है, यानी या तो इसको ये जो कोट दिया हुआ है इसको भी अपन को tan में बदलना पड़ेगा। तो कोट में tan में बदलने के लिए या तो π/2 माइनस थीटा के फॉर्मूले होते हैं या π/2 प्लस थीटा के फॉर्मूले होते हैं। यहाँ क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पहले चतुर्थांश वाले में ही पॉजिटिव, तो tan π/2 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा के बराबर, यानी कोट को tan में बदलना है। तो tan π/2 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पर ये हो गया थीटा, यानी tan π/2 माइनस ये हो गया थीटा, तो tan π/2 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। तो ये और ये सेम ही चीज है। क्लियर हो गया ना कि कोट, जब भी अपन को को का डिफरेंस निकालना है तो या तो π/2 के एंगल लेंगे या 3π/2 के एंगल लेंगे, और जब केवल माइनस प्लस का डिफरेंस निकालना है तो अपन या तो पाई के एंगल लेंगे या 2π के एंगल लेंगे।
पर जब पाई ये निकालना है, को का डिफरेंस जब भी निकालना है π/2 या 3π/2 के एंगल लेने। फर्स्ट और सेकंड चतुर्थांश में अगर अपन को बताना है तो π/2 के एंगल लेंगे, और थर्ड और फोर्थ चतुर्थांश में को का डिफरेंस भी बताना है तो अपन 3π/2 के एंगल लेंगे, ये ध्यान रखना। तो ये तो केवल पॉजिटिव है, कॉट पॉजिटिव। तो कॉट पॉजिटिव कब होता है? फर्स्ट में ही होता है। तो फर्स्ट वाले को अपन कहते हैं π/2 माइनस थीटा। tan π/2 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। तो ये tan x बराबर tan y की इक्वेशन, तो ये तो हो गया अपना x और ये पूरा ही हो गया अपना y। इसको थोड़ा सा एलसीएम लेके, ये और ये सेम है तो इन दोनों को सोल्व कर दिया है। π/2 माइनस π/3 का जब एलसीएम लिया तो π/6 हो गया है। एलसीएम लेके सोल्व किया तो माइनस एक्स प्लस π/6। tan x बराबर tan y होता है। देन x बराबर क्या होता है? n पाई प्लस y। ये पूरा ही y है और ये पूरा ही 2x अपने x की जगह है। तो 2x बराबर n पाई प्लस ये माइनस एक्स प्लस π/6। वैल्यू अपन x की निकालनी, तो ये x भी इधर गया, माइनस एक्स तो इधर जाके प्लस x हो गया। 3x बराबर हो गया n पाई प्लस π/6। तो x बराबर अपना हो गया n पाई/3, ये 3 को भी इधर ले गए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्लस π/18। ऐसे ये अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, ये एग्जाम्पल में नहीं एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपना और ज्यादा करेंगे तो अपने कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। tan 2x बराबर माइनस कोट x प्लस π/3 है। यहाँ देखो इस यहाँ tan है तो यहाँ अपन को tan भी लाना और ये माइनस को भी हटाना है। यानी कब कोट tan थीटा जो होता है वो नेगेटिव भी होता है, या तो नेगेटिव कब होता है? सेकंड चतुर्थांश में होता है। को का डिफरेंस भी निकालना और माइनस का डिफरेंस भी निकालना है। तो कोट थीटा या tan थीटा जो नेगेटिव होता है वो या तो सेकंड में होता है या फोर्थ में होता है। तो सेकंड में अपन इसको सेकंड में हो रहा है तो सेकंड में करेंगे। सेकंड वाले को क्या कहते हैं अपन? π/2 प्लस थीटा कहेंगे। tan π/2 प्लस थीटा बराबर माइनस कोट थीटा होता है, इसीलिए इसको tan π/2, ये पूरा ही हो गया अपना थीटा। tan π/2 प्लस थीटा, देखो ये और ये सेम है। tan π/2 प्लस थीटा बराबर माइनस कोट थीटा होता है, तो ये और ये माइनस कोट, ये जहाँ पूरा थीटा है। π/2 और π/3 का सेम एलसीएम लिया तो 5π/6 प्लस हो गया x। अब वही अपनी इक्वेशन tan x बराबर tan y होता है, जहाँ x की जगह तो है 2x और y की जगह ये पूरी वैल्यू है। तो x बराबर क्या होता है? n पाई प्लस y, यानी 2x बराबर n पाई प्लस y की जगह ये इतनी बड़ी वैल्यू तो ये की है। इस x का पक्षांतरण इधर किया तो 2x माइनस x हो गया, x बराबर n पाई प्लस 5π/6। अब ये इसका व्यापक हल आया। अगर इसी में अपन को कह दिया कि मुख्य हल ज्ञात करो तो अपन एक दो वैल्यू n बराबर 1 रख के देखेंगे, -1 रख के देखेंगे, 3-4 हल निकालेंगे और जो मान अपने 0 से 2π के बीच में आ रहे हैं वो अपने मुख्य मान बन जाएंगे। जैसे n बराबर पहला तो अपने रखा 0, n बराबर रखा 0 क्योंकि 0 भी पूर्णांक है, तो 5π/6 पहला हल हो गया है। n बराबर रखा 1, 6 और 5 हो गया, 11π/6 अपना दूसरा मुख्य हल हो गया। और 2 के बाद तो कोई मुख्य हल होता ही नहीं, तो अपन को आगे जांच भी नहीं करनी। सेम ऐसे आगे क्वेश्चन है sin 2x बराबर हो गया माइनस कोस x माइनस 5/3। इसको अपन को हल निकालना है। एक तो कोस को साइन में बदलना है और एक माइनस भी लिखना है। अपन देखेंगे कि साइन थीटा ये माइनस कब होता है? चतुर्थांशों में, जब साइन थीटा नेगेटिव, क्योंकि इस कोस को अपन को साइन π/2 थीटा के रूप में लिखना है। तो साइन थीटा नेगेटिव कब होता है? क्योंकि ये साइन थीटा ये नेगेटिव दिया हुआ है। साइन थीटा नेगेटिव कब होता है? थर्ड और फोर्थ में। तो थर्ड और फोर्थ को अपन 3π/2 माइनस थीटा कहते हैं या 3π/2 प्लस थीटा कहते हैं। तो पहले जो वैल्यू आ रही है अपन उसी को लिखेंगे। साइन 3π/2 माइनस थीटा बराबर माइनस कोस थीटा होता है। बताया था π/2 3π/2 आता है तो चिन्ह भी चेंज हो जाता है और को का डिफरेंस भी आ जाता है। साइन 3π/2 माइनस थीटा होता है वो माइनस कोस थीटा के इक्वल होता है। तो इसको अपन ये ऐसे साइन 3π/2 ये माइनस थीटा हो गया। अब इसका और इसका एलसीएम लेके 3π/2 माइनस एक्स प्लस π/3 हो गया और इसको एलसीएम लेके सोल्व किया तो 11π/6 माइनस एक्स हो गया। ये अपना हो गया एक्स और ये पूरा ही हो गया अपना वाई। तो साइन थीटा में क्या होता है? साइन एक्स बराबर साइन वाई होता है। एक्स बराबर क्या होता है? n पाई प्लस -1 की पावर n वाई होता है। ये एक्स की जगह हो गया 2x n पाई प्लस -1 की पावर n, ये हो गया अपना वाई। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस अपन करते जाएंगे उतने ही अपने कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। ऐसे ही एक ये क्वेश्चन है
इसको अपन अगली क्लास में सॉल्व करेंगे।